दो लड़कियों ने बरसात की रात में एक अजनबी के दरवाजे पर दस्तक दी और एक रात के लिए वहां रहना चाहती थी। आदमी उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन लड़की को अचानक छींक आ गई। लेकिन आदमी उनकी मदद करने के लिए ललचा गया। यह देखकर कि वे सभी भीगे हुए थे, उसने आखिरकार मदद करने का फैसला किया और दोनों लड़कियों को अपने घर में आमंत्रित किया। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका दयालु इशारा जल्द ही उसके लिए आपदा लाएगा। लड़कियों को घर में प्रवेश करने के बाद फर्श को गंदा करने के डर से सावधानी से शू कवर लगाते हुए देखने के बाद आदमी ने दोनों के खिलाफ अपनी सतर्कता पूरी तरह से कम कर दी। उसे लगा कि वह अभी बहुत सतर्क था, दुनिया में इतने बुरे लोग नहीं हैं। इसलिए वह जल्दी से बेडरूम में गया और लड़कियों के लिए 2 कंबल निकाले। इतना ही नहीं, यह जानने के बाद कि बारिश के कारण दोनों लोगों के फोन भीगे हुए थे, आदमी ने तुरंत उन दोनों के लिए एक ऑनलाइन टैक्सी बुलाई। हालांकि भारी बारिश के कारण ड्राइवर 1 घंटे तक नहीं आया। यह देखकर कि लड़कियों को इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा और अभी भी गीले कपड़े पहने हुए थे, उन्हें बीमार होने से बचाने के लिए जॉन ने न केवल उन्हें साफ स्नान वस्त्र प्रदान किए, बल्कि सोच समझकर गर्म कॉफी भी बनाई। वह उनके गीले कपड़ों को सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन में भी ले गया। लेकिन इस समय लिविंग रूम में अचानक शोर हुआ। जॉन स्थिति की जांच करने के लिए जल्दी से बाहर गया। यह पता चला कि लड़कियों ने चुपके से अपना रिकॉर्ड प्लेयर चालू कर दिया था और उसके बगल में अपने कुत्ते को गले लगा रही थी। यह देखकर कि लड़की उसके रिकॉर्ड प्लेयर में रुचि रखती है, जॉन तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। इस समय कोई भी आदमी दिखावा करने से इनकार नहीं करेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने अभी अभी 2 पेशेवर शब्द कहे हैं। दोनों लड़कियों ने अपनी आंखों में प्रशंसा के साथ उसे गले लगाया। इस अचानक दृश्य ने जॉन को असमंजस में डाल दिया। वह उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। उसने सोचा कि लड़कियां कुछ भी गलत नहीं करेंगी क्योंकि वे बहुत दूर थीं। लेकिन किसने सोचा होगा कि अगले ही पल लड़की फिर से जॉन के पास आई और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। क्योंकि वह बहुत देर से बैठी थी, यह महसूस करते हुए कि वे शायद उसके साथ कुछ करना चाहती हैं, जॉन उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। अप्रत्याशित रूप से दोनों लड़कियां उसके पीछे आ गईं और बैठ गईं। बार बार नजदीकी संपर्क से जॉन को लगा कि शायद दोनों लड़कियां उसे अपने कब्जे में लेना चाहती हैं। उन्हें सीमा पार करने से रोकने के लिए वह जल्दी से रिकॉर्ड प्लेयर के पास आया और लड़कियों का ध्यान भटकाने के लिए संगीत बजाया। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि संगीत अचानक शुरू हो जाएगा। गोरी लड़की उसके बगल में नाचने लगी और अगर जॉन इतना मजबूत नहीं होता तो वह 2 लड़कियों द्वारा मारा जाता। हालांकि जब लड़कियों ने उसे नाचने के लिए खींचा तो जल्दी से 2 लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए जॉन ने जल्दी से ड्रायर से उनके कपड़े निकाले। लेकिन जब वह बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो दोनों लड़कियां बाहर आने से कतराने लगी। इस बात से चिंतित कि ऑनलाइन कार हाइलिंग सेवा किसी का इंतजार करने से पहले ही चली जाएगी, जॉन को अपनी आंखें ढंकनी पड़ी और दोनों लड़कियों से आग्रह करने के लिए बाथरूम में चला गया। उसका व्यवहार निस्संदेह बाघ के मुंह में चलने जैसा था। 2 लड़कियों के हमले के तहत जॉन आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन उनके द्वारा नीचे गिरा दिया गया। जब जॉन अगले दिन उठा तो उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि कल रात की 2 लड़कियां चली गई हैं। लेकिन जब वह रसोई में आया तो उसने पाया कि न केवल दोनों लड़कियां नहीं गईं, बल्कि उन्होंने यहाँ गंदगी भी फैला दी। यह वास्तव में जॉन को गुस्सा दिलाता है, जो सफाई पसंद करता है। उसने उन पर तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए चिल्लाया। जॉन ने आखिरकार दोनों को जाते हुए देखकर राहत की सांस ली। लेकिन लड़कियां इसे कैसे जाने दे सकती थीं? लड़की ने अपने बदबूदार पैरों को आदमी के चेहरे पर रगड़ा और उससे रुग्णता से पूछा कि क्या उसे यह पसंद है। आदमी गंध को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने हताश होकर संघर्ष किया। लेकिन क्योंकि उसके अंग बिस्तर से कसकर बंधे हुए थे, वह केवल लड़की से उसे जाने देने की भीख मांग सका था। लेकिन लड़की उदासीन थी, वह अपने शरीर पर लगी बाधाओं से छुटकारा पा रही थी और फिर जल्दी से लिविंग रूम में आई और लड़की के साथी का गला घोंट दिया, जिसके पास जाने का समय नहीं था। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने अचानक एक कांटा उसके कंधे पर मार दिया। फिर निर्दयी लड़की कांटा घुमाती रही। जॉन जल्द ही बेहोश हो गया। वह इतना दयनीय क्यों था? इसका कारण यह था कि 2 भीगी लड़कियों ने 1 दिन पहले बारिश में उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी, यह दावा करते हुए कि वे बारिश से छिप रही हैं। यह देखकर दयालु जॉन ने जल्दी से उन्हें कमरे में आमंत्रित किया और उन्हें रात भर रहने दिया। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यह हरकत उसे वाकई खतरे में डाल देगी, क्योंकि दोनों लड़कियों ने न सिर्फ उसे जबरन अपने कब्जे में रखा, बल्कि उसे इतना प्रताड़ित भी किया कि वह पूरी रात सो नहीं पाया। इतना ही नहीं, जब वह अगले दिन उठा तो उन्होंने किचन में भी गंदगी फैला दी थी। जॉन इतना गुस्से में था कि उसने दोनों लड़कियों को जल्दी से घर से बाहर निकलने को कहा, लेकिन दोनों लड़कियां जिद्दी थीं और जाने से इनकार कर दिया। गुस्साए जॉन ने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन दोनों लड़कियां बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वे नाबालिग हैं और जब तक जॉन पुलिस को कॉल करने की हिम्मत करता, उन्होंने तुरंत खुद को पीड़ित के रूप में पेश किया। और सतह पर कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि जॉन जैसे मजबूत आदमी को 2 कम उम्र की लड़कियों द्वारा धमकाया जाएगा। इतना ही नहीं, लड़कियों ने यह भी कहा कि उन्होंने कल रात से स्नान नहीं किया है। अगर पुलिस को बुलाया जाता और वे आनुवंशिक परीक्षण के लिए अस्पताल जाते तो जॉन को कम से कम 20 साल जेल की सजा सुनाई जाती, क्योंकि वे नाबालिग थे। यह सुनकर जॉन पूरी तरह से अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ इसीलिए दूसरे पक्ष द्वारा पकड़ा जाएगा क्योंकि वह 2 लड़कियों को अपने साथ ले जाने के लिए काफी दयालु था। यह सोचकर जॉन पूरी तरह से घबरा गया। वह अचानक आगे बढ़ा और लड़की की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। यह देखकर कि वह लड़ने वाला था, लड़कियां जाने के लिए तैयार हो गईं, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कोई मर जाएगा। इस तरह जॉन ने आखिरकार दोनों शिकारियों को भगा दिया। घर लौटने के बाद उसने जल्दी से रसोई साफ की। अप्रत्याशित रूप से सफाई खत्म करने के तुरंत बाद लिविंग रूम से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। जॉन, जो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, जांच करने के लिए जल्दी से बाहर गया। अगले ही पल जब जॉन फिर से उठा तो उसने पाया कि वह बंधा हुआ था और दोनों लड़कियां अभी भी उसके सामने छेड़खानी कर रही थीं। उस आदमी के शरीर पर कब्जा करने के लिए दोनों लड़कियां घर में घुस गईं और उसे बांध दिया। लेकिन जैसे ही वे कार्रवाई करने वाली थीं, वेन लिंग को अचानक कुछ सूझा। उन्होंने जल्दी से उस
आदमी के मुंह को चीड़ से बंद कर दिया और फिर जल्दी से उसे एक चादर से ढक दिया। यह देखकर कि आगंतुक उस आदमी का सहकर्मी था, काली लड़की ने जल्दी से झूठ बोला कि वह एक भतीजी है जो मिलने आई थी और सहकर्मी को अंदर बुलाया। लेकिन सहकर्मी के अंदर आने के बाद उसने फर्श पर गंदगी देखी और अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसे एहसास हुआ कि दोनों लड़कियां बुरी इंसान हो सकती हैं। वह इतना डर गया कि उसे मौके पर ही अस्थमा का दौरा पड़ गया और वह लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। अचानक उसका अस्थमा का दौरा गंभीर हो गया, लेकिन उसकी जेब में रखी दवा किसी समय लड़कियों ने छीन ली। दोनों लड़कियों ने उसकी दवा ली और उसे इधर उधर फेंक दिया, उस आदमी के जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना। इससे भी ज्यादा दयनीय बात यह है कि जिस सहकर्मी को अस्थमा का दौरा पड़ा था वह स्नैचिंग के दौरान गलती से फिसलकर जमीन पर गिर गया और उसका सिर पत्थर से जोर से टकराया और उसकी मौत हो गई। जॉन यह सब दुख से देख रहा था, लेकिन दोनों लड़कियों ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने पहले ही किसी को मार डाला था, लेकिन वे फिर भी खुद पर हंस रही थीं। शव को नष्ट करने के लिए उन्होंने आदमी के चेहरे को अखबारों से ढक दिया, फिर उस पर चमकीले रंग से पेंट किया और जल्दी से शव को ट्रंक में डाल दिया। ये सब करने के बाद वे जॉन के घर को तब तक नष्ट करते रहे जब तक कि कमरा अस्त व्यस्त नहीं हो गया। उन्होंने यार्ड में एक बड़ा गड्ढा खोदने का फैसला किया और सुबह में जॉन को दफनाया और जल्द ही यह उज्जवल हो गया और लड़कियों ने जॉन को बड़े गड्ढे में लुढ़काया और फिर उसे नीचे धकेल दिया और जल्द ही जॉन ने केवल एक सिर बाहर छोड़ दिया और वह माफी मांगता रहा जब तक लड़कियों ने उसे कुछ भी करने दिया। और लड़कियों ने कुछ भी नहीं सुना। उसने एक पत्थर भी उठाया, 3, 4, 5, 6, 10 और जॉन के सेल फोन के सभी अपने सामाजिक मंच पर चले गए और सभी दोनों लड़कियां दूर हो गईं और जॉन के फोन को देखने के लिए अकेले जॉन को छोड़ दिया और निराशा में खुद